भारत की सबसे बड़ा खतरा करप्शन है। कैसे? मैं आपको कारण बताता हूं। मेरी पीआईएल चल रही है घुसपैठ के ऊपर, और मैंने राज्यवार आंकड़े दिए हैं, और वो मेरी पीआईएल 2017 की है। 2017 में मैंने कहा था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं। जब मैंने ये कहा था तो सब लोग चौंक गए थे। अब लेकिन घुसपैठ मुद्दा हो गया है, अब लोग एडमिट करने लग गए। उस मेरी पीआईएल के बाद किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट बोला नहीं जी 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ है। अरे हम कहते हैं 5 करोड़ नहीं 2 करोड़ है। चीन में तो 2 घुसपैठिए भी नहीं है, अरब दुबई कुवैत बहरीन में तो 2 घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठ कैसे रुकती आप समझिए। या तो आपके बॉर्डर पे पूरी फेंसिंग हो, और या तो आपका कानून का खौफ हो। घुसपैठियों को अगर पता हो कि हम इस देश में एंट्री करेंगे, हमको तो जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, तो नहीं आएंगे। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। गांव में ना ऐसे बहुत सारे कुत्ते होते हैं, झुंड 10-12 कुत्तों की झुंड होती है। वो गांव में हर घर पे जाके नहीं बैठते। जो लोग गांव के होंगे उनको पता होगा, जिनका गांव से कनेक्शन अभी भी होगा। वो सिलेक्टेड घरों पे जाते हैं, और सिलेक्टेड घरों पे बिल्कुल नहीं जाते। उन कुत्तों को भी पता है कि किस किस घर में हमको रोटी मिलेगी और किस किस घर में हमको लाठी मिलेगी। अगर कुत्ता भी जानता है कि इस घर में गया तो उठा के पीछे से 4 लाठी मिलेगी, और इस घर में गया तो हमको 4 रोटी मिलेगी, तो इंसान नहीं समझता क्या? जोर से बताइए जरा। समझता है। अब सिद्धांत कौन सा लागू करना चाहिए? भय बिन होय न प्रीत सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, या झूठा मानवाधिकार का सिद्धांत लागू करना चाहिए? जोर से बताइए जरा। अरे भैया, देश को बचाना है तो हमें लागू ही करना पड़ेगा। घुसपैठ कैसे होती आपको बता रहा हूं। घुसपैठ का मूल कारण है घुसखोरी। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं। वहां पे एजेंट हैं बांग्लादेश के, क्यों माननीय सांसद जी, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी एजेंट है, त्रिपुरा के बॉर्डर पे एजेंट बैठे हुए हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैं सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी जा चुका हूं, मैं असम बॉर्डर देख के आया हूं। मैं कोई पीआईएल फाइल करता हूं तो दिल्ली में बैठे बैठे नहीं करता, पहले उस स्थान पे जाता हूं, देखता हूं, समझता हूं, फिर उसको पीआईएल फाइल करता हूं। असम बॉर्डर मैंने देखा, त्रिपुरा बॉर्डर मैंने देखा, बंगाल बॉर्डर मैंने देखा। वहां एजेंट बैठे हुए 2000 रुपए में अंदर करा देते हैं। और एक बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया, उसके पास 22 करोड़ रुपए कैश मिला। अगर उसने एक घुसपैठिए को अंदर कराने का 2000 लिया, उस एक कमांडेंट ने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर करा दिया। क्या उस कमांडेंट को फांसी होगी क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या उस घुसपैठिए की, उस कमांडेंट के 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी क्या? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। क्या उस कमांडेंट की, जिसने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर कराया, उसकी सिटीजनशिप खत्म होगी क्या? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं। और कानून बनाना भारत रक्षा मंच का काम है क्या? जोर से बोलिए जरा। कानून बनाना आपका काम है क्या? कानून तो मैं भी नहीं बना सकता हूं। हाँ, माननीय सांसद जी आए, आप इसको पार्लियामेंट में उठाओ। आपको 0 आवर क्वेश्चन आवर में आप, अगर आपको बात उठाना है, आपको कागज में बना के दूंगा, डॉक्यूमेंट में बना के दूंगा। और अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल पेश करोगे, बिल भी मैं बना के दूंगा आपको। घुसपैठिए अंदर आते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, घुसपैठ का पहला कारण तो हो गया बॉर्डर पे 2000। दूसरा कारण, हमने एक घटिया आधार एक्ट बना रखा है। उस आधार एक्ट में हमने लिखा हुआ है कि केवल भारतीयों को नहीं, विदेशियों को भी आधार दिया जा सकता है। ये हमें पता हो चाहे ना पता हो, ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहां के जो एजेंट है उन्होंने बता रखा है कि तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें ऐसे एंट्री कराऊंगा, और जैसे तू चलेगा वहां पे कानून ऐसा है ये घटिया, जहां तुझे आराम से आधार मिल जाएगा। और आधार लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? 182 दिन भारत में रहना चाहिए, बस 6 महीने भारत में रहना चाहिए। और 6 महीने से भारत में रह रहे हैं, ये कौन सिद्ध करेगा? ये कोई पार्सल लिख के दे दे, या प्रधान लिख के दे दे, या कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे, या कोई गजेटेड ऑफिसर लिख के दे दे, कोई विधायक लिख के दे दे कि हाँ हमारे वार्ड में रहता है, हमारे गांव में रहता है, हमारे मोहल्ले में रहता है।
6 महीने से रहता है, अगर वो लिख के दे दे तुरंत उसका आधार बन जाएगा, भले ही वो म्यांमार का हो, अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो। ये हमारा कानून है। अब इस आधार एक्ट को गुरुजी बदल सकते हैं क्या? जोर से बताइए जरा। आप बदल सकते हो क्या? मैं बदल सकता हूं क्या? मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ। मैंने चैलेंज किया हुआ। मैंने कहा है केवल अब 99% आधार बन चुका है, लेकिन इसलिए केवल 5 साल तक के बच्चों का आधार बनना चाहिए, और केवल उन बच्चों का आधार बनना चाहिए जिनके माता पिता का आधार है। नहीं तो आप 5 साल से बड़े लोगों का आधार बनना ही नहीं चाहिए। ऑलरेडी सबका आधार बन चुका है। अंदर आए, 2000 रुपए कॉमन सर्विस सेंटर वाले को पकड़ाया। अब बेरोजगार आदमी है, कोई काम धाम नहीं है, कॉमन सर्विस सेंटर खोल के बैठा हुआ है, किराए पे दुकान ले रखा है। भारत वाले बनवाते हैं 100 रुपए देते हैं, बांग्लादेशी बनवाते हैं 2000 रुपए देते हैं। तो पहले किसका आधार बनाएगा? जोर से बोलिए जरा। घुसपैठियों का आधार बन गया। जैसे ही उसका आधार बना, आधार दिखा के उसने नगर निगम के दलाल को पकड़ा, उसने 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया। आप नगर निगम में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते तो पैसा देते नहीं हो, घुसपैठिया 2000 देता है, तो नगर निगम में किसका बर्थ सर्टिफिकेट पहले बनेगा? जोर से बोलिए जरा। और जब उसके पास 2 डॉक्यूमेंट हुए, उसने तहसील के दलाल को पकड़ा, बोला हमारा राशन कार्ड बनना है। आप राशन कार्ड बनाने का 500 रुपए ज्यादा देते नहीं हो, घुसपैठिया 2000 रुपए देता है, तो किसका राशन कार्ड पहले बनेगा? जोर से बोलिए जरा। घुसपैठिए का। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, वो जाता है आरटीओ ऑफिस, दलाल को पकड़ता है और बोलता है भैया देख 3 डॉक्यूमेंट हो गए, अब तू मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दे। आप आरटीओ ऑफिस में अपना जुआड़ लगाते हो, विधायक से फोन करवाओगे, इनसे फोन करवाओगे, रिश्तेदारी ढूंढोगे, नातेदारी ढूंढोगे, वो कुछ नहीं ढूंढता, सीधे 3000 रुपए पकड़ाता है। अब ये बताओ आरटीओ ऑफिस में किसका डीएल पहले बनेगा? जोर से बोलो जरा। घुसपैठिए का। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद कोई इनको इलेक्शन हर साल आता रहता है, कभी पार्षद का चुनाव, कभी प्रधान का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव। हर साल वोटर लिस्ट अपडेट होती रहती है। फॉर्म 6, मतलब क्या बताओ, मैंने अभी फॉर्म 6 को चैलेंज किया। उस फॉर्म 6 में आधार को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं रेजिडेंस प्रूफ के रूप में। तो 4 डॉक्यूमेंट उसके पास पहले ही है, आधार भी है, राशन कार्ड भी है, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। टोटल कितने में? 9000 में। और फिर उसने 2000 रुपए पकड़ाया, 11000 रुपए में उसका वोटर लिस्ट में नाम भी आ गया। ये जो SIR अभी पूरे देश में हो रहा है, इसकी मैंने PIL फाइल किया। जब मैंने PIL फाइल किया तो मैंने आंकड़े लगाए थे कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। अभी पूरे देश में SIR नहीं हुआ, केवल 12 राज्यों में SIR हुआ, 13 करोड़ वोट कट चुके हैं अभी तक। आप कल्पना करिए कि भारत में चल क्या रहा है। चीन, जापान, सिंगापुर में 13 वोटर भी फर्जी नहीं है, यहां 13 करोड़ अब तक निकल चुके हैं। चीन, जापान, सिंगापुर में किसी की हिम्मत नहीं है कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा दे, और यहां बन रहा है। क्यों? न फर्जी आधार बनवाना जघन्य अपराध, न फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और बनवाना जघन्य अपराध, न फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना जघन्य अपराध, न फर्जी वोटर आईडी बनाना और बनवाना जघन्य अपराध। अभी माननीय सांसद जी बता ही रहे कि बंगाल से, त्रिपुरा से, और वो हिंदू नाम से बनवा रहे हैं। हाँ, आज एक नया ट्रेंड आ गया, बड़े समझदार है वो। जब सेकुलर सरकार होती है तो वो अपने असली नाम से डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। जैसे राष्ट्रवादी सरकार आती है, वो बाकायदा गमछा बांध के, पीला इस कलर का जो है बढ़िया टी शर्ट पहन के, तिलक लगा के, और बाकायदा राजू, सोनू, मोनू, राजा, पिंकू, बिंकू, चिंटू, इस नाम से डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है।